नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1D एरेज या फिर कॉमन टाइप के जो एरेज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करी जाएगी विद इन पाइथन। सो पाइथन में क्या होता है, एरेज नहीं होते, लिस्ट्स होते हैं। सो लिस्ट और एरेज के अंदर क्या डिफरेंस है? जनरली बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर दोनों होते हैं, एरेज और लिस्ट। सो एक्चुअली ये इनका सेम ही सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर होता है और लगभग कॉन्सेप्ट भी सेम ही होता है, बट इनके नाम डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता देता हूँ। सो एक मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि एरेस के अंदर जब भी कोई एलिमेंट डाला जाता है तो वो सेम टाइप का डाला जाता है। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही एरे के अंदर सारे इंटीजर एलिमेंट्स होंगे। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स को डाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंट को डाला जा सकता है, साथ में फ्लोट को भी रखा जा सकता है, साथ में खुद लिस्ट को रखा जा सकता है। तो इस तरीके का होता है। सो यही मेजर डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। और हाँ, अब हम देखते हैं कि 1D अरेज जो है उसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या फिर लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। अ, तो देखते हैं। सो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने ARR नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसका नोटेशन होता है। सो मैं बना रहा हूँ। अब लेट्स से 3, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ 3 4 5 6 10 एंड 1। सो अभी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पूरे 3 4 5, दैट इज 3 एंड 3 6। सो ओवरऑल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। मैंने पहले बताया था कि एरे का जो साइज होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर। तो इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। पाइथन में लेन एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सो लेन ऑफ एरे, इसके अंदर एरे पास कर देंगे ARR एंड सेव करके इसे इसे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 6 आया, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स, हमें पता भी था 6 ही आएगा क्योंकि 6 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट थे और इसकी लेंथ भी 6 है। अब लेट्स से मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराना है। पर्टिकुलर एलिमेंट कब के प्रिंट कराने का मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट एट इंडेक्स 2, लेट्स से इंडेक्स 2, तो मैंने को पता है कि ये 0th इंडेक्स पे है 3, ये 4 जो है 1 इंडेक्स पे है, 5 2 पे, 6 3 पे। तो देखते हैं 2 इंडेक्स पे क्या आता है। तो इसका नोटेशन सिंपल होता है ARR फॉर एरे, एरे का नाम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो इंडेक्स हमें चाहिए। टूथ इंडेक्स पे क्या आ रहा है तो हम प्रिंट करते हैं, सेव करके रन करते हैं। हमारा आ गया 5। इसके इस सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 5 आ रहा है जो बिल्कुल सही है। एंड लेट्स से एक और बार ट्राई कर लेते हैं किसी और के ऊपर। एलिमेंट एट इंडेक्स 4, लेट्स से 5 करके देखते हैं 5 पे क्या आता है। 5 सेव करते हैं एंड रन करते हैं। यहाँ पे 5 और 1 आ रहा है, तो 5 तो पहले पे 5 आ रहा था एंड 1 इस वाले पे। मैंने पहले ही बताया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे। तो इंडेक्स की रेंज क्या होती है, 0 से 5 तक होती है। 0 से 5 तक क्यों होगी, 0 से n-1, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर -1, तो 0 से 5। इसीलिए इंडेक्स इसका 5 है। लेट्स से अब एक बार काम करके देखते हैं कि 6th पे क्या आता है। एलिमेंट एट इंडेक्स, बल्कि 6 तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि क्या एरर थ्रो होता है। एक्चुअली एरर ही आएगा, बट लेट्स सी क्या एरर आएगा उसको देखना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, एंड देन हमारे को एक ट्रेस बैक आ गया। और वो क्या है कि प्रिंट एरे 6 एंड लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये कह रहा है कि लिस्ट जो है, ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब हम लिस्ट के जो इंडेक्सेस हैं उससे बाहर जा रहे हैं।
जो हमने इंडेक्स डाला है यहाँ पे वो उसकी रेंज में आता ही नहीं है। सो रेंज तो उसकी 0 से 5 तक है, हमने सिक्स इंडेक्स को खोजने की कोशिश की, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हम इसे कमेंट मार देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि अगर मेरे को ये प्रिंट करना है वन बाय वन, सो फॉर लूप का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो लूप्स देखते हैं, लूप का क्या है इसमें इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसे वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं। सो देखते हैं। तो एक्चुअली ये मैं पाइथन में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बट सेम कंसेप्ट अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ आ जाए, अब एरेज डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गए हैं, आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल। सो फॉर इंडेक्स इन फॉर इंडेक्स इन रेंज रेंज 0 टू लेन ऑफ एरे, अभी मैं बताता हूँ क्या मैं लिख रहा हूँ। और प्रिंट मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप जो बनाया है ये प्रिंट करेगा, प्रिंट एलिमेंट वन बाय वन। ठीक है, तो ये वन बाय वन एलिमेंट्स जो होंगे इसके इस एरे के जो एलिमेंट्स है उसे प्रिंट करेगा। तो फॉर इंडेक्स इन रेंज, सो ये जीरो से, ये जो रेंज एक फंक्शन है वो क्या करेगा, जीरो से लेके लेंथ लेंथ जो है वहां तक जाएगा। सो जीरो से लेके सिक्स तक जाएगा, और सिक्स को कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि ये जो होता है ये पीछे लास्ट वाले को कंसिडर नहीं करता, ये जीरो से लेके फाइव तक ही कंसिडर करेगा। सो जीरो से लेके फाइव तक, एंड फिर उसे प्रिंट करते रहेगा, प्रिंट ऑफ एरे। और यहाँ जो इंडेक्स आ रहा है वो इंडेक्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, एंड देन प्रिंट करेगा उसे। सो एक बार उसे करके देखते हैं। Okay, what is this? I've removed it. Why? सो पता नहीं ये एरर पहले का कुछ बग्स है, तो वो एरर चला गया। क्या है कि लेट्स से मैं इसे भी वो कर देता हूँ, मेरे को ये शो नहीं करना है। रन करते हैं, स्लो है काफ़ी ये। रन करते हैं। तो पहले थ्री प्रिंट हुआ, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर टेन और फिर वन। सो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अब मैं ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ये चीज़ हो गई। अब लेट्स से मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मेरे को इंडेक्स नहीं चाहिए। पाइथन में एक और तरीके से हम एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। और ये मैं उसके पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा एरेज के, मैं ये थोड़ा पाइथन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कैसे एक और तरीके से प्रिंट करेंगे। फॉर एलिमेंट इन एरे, एंड जस्ट लाइक प्रिंट कर देंगे, सिंपल एरे, डायरेक्टली एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक डाल देते हैं प्रिंट, एक स्पेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो हम रेंज इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, एलिमेंट को ले सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी है अगर मेरे को ये अपने प्रोग्राम में कहीं ज़रूरत पड़ता है, इस एलिमेंट की कहीं ज़रूरत पड़ती है, इन सब एलिमेंट्स की, तो मैं उसे कहीं वेरिएबल में सेव करवा सकता हूँ विद इन दिस लूप। इस लूप के अंदर मैं उसे वेरिएबल में सेव करा सकता हूँ। अब मैं इस पे बात कर रहा था कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे इंडेक्स, इस वाले में इंडेक्स के थ्रू मैंने एक्सेस किया, और पाइथन में एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट वाइज। ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। एलिमेंट का मतलब हमने यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स नहीं लिखा, डायरेक्टली एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। एलिमेंट का मतलब डायरेक्टली वो थ्री हमें दे देगा, 3 4 5। ठीक है, तो वो चीज़ प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया था 3 4 5 6 10 और 1, और मैंने यहाँ पे फिर प्रिंट का एक स्पेस दिया था, तो ये स्पेस आ गया, एंड देन 3 4 5 6 10 एंड 1। ये चीज़ हो गई, और यही है वन डी एरे के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।